बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डिस्कशन सेप 2 की जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन पे होगी। हम देखेंगे कि जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से काम करती है, वो कॉल इंस्ट्रक्शन जो है वो सेप 2 के अंदर वो किस तरह से काम करती है, और प्रोग्राम्स में जब ये जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन आ जाए तो उससे वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। हमारे पास सेप 2 के अंदर 4 जंप इंस्ट्रक्शंस हैं और ये प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज कर देती हैं। इसके ये जब भी जंप इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर आएगी सेप 2 के, तो उससे प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि जंप इंस्ट्रक्शन से किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है आपका प्रोग्राम की जो है ना प्रोग्राम जंप करेगा और वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास रियल लाइफ में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं इस तरह की इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का सीक्वेंस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। तो देखते हैं हम आगे। इसमें हमारे पास सबसे पहली जो है वो जंप इंस्ट्रक्शन जो है JMP, ये जो है ये बेसिकली हमारे पास इससे आप बता सकते हैं कि किस लोकेशन पे आपने जंप करना है। तो इससे ये होगा कि जो यहाँ ये इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आपकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होगी वो स्पेसिफिक लोकेशन से होगी। जैसे यहाँ पे आप देख लें, जंप जो है यहाँ पे 3000H, मतलब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो लोकेशन नंबर 3000 जो मेमोरी एड्रेस पे है वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन रीड होगी। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये इस जंप इंस्ट्रक्शन को हम अनकंडीशनल जंप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि जंप जो है कंडीशनल होगी। ये जंप अनकंडीशनल है। यहाँ पे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन जब भी ये रीड होगी जंप की, तो वो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेमोरी में हमें नज़र आ रहा है कि लोकेशन नंबर हमारे पास यहाँ पे 2005H लोकेशन है रैम की, और उस लोकेशन पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जंप की। अब ये जंप यहाँ पे जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ तक पहुँचेगी और इस इंस्ट्रक्शन को जंप 3000H को जब फेच किया जाएगा और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन होगी, तो होगा क्या बेसिकली कि प्रोग्राम काउंटर में करंटली जब ये फेच हो रही होगी ये इंस्ट्रक्शन, तो प्रोग्राम काउंटर में जब ये फेच हो जाएगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो होगा 2006H। ठीक है। लेकिन जब ये जंप इंस्ट्रक्शन फेच होगी और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है इसमें कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है वो जब इसको डिकोड करेगा, तो इस एग्जीक्यूशन में वो क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव ये है इंस्ट्रक्शन का कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो जो फेच की जाए वो लोकेशन नंबर 3000H से की जाए। तो इस वजह से ये जब इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो इसके एग्जीक्यूशन साइकिल के अंदर क्या होगा कि ये जो 3000H है, ठीक है, लोकेशन का एड्रेस, ये बेसिकली जाके प्रोग्राम काउंटर के अंदर इसको सेव कर दिया जाएगा। तो इसकी एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि जो प्रोग्राम काउंटर है हमारे पास पीसी, इसमें पीसी के अंदर जो है पहले इसकी इस जंप इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले इसके अंदर जो एड्रेस होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो होगा 2006। ठीक है, एज ए नॉर्मल एग्जीक्यूशन, क्योंकि करंट जो एग्जीक्यूट हो रही थी वो 2005 ऐसे फेच हुई, तो नेक्स्ट 2006H इंस्ट्रक्शन फेच होगी। यूँ ये जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो प्रोग्राम काउंटर से ये जो करंट जिसको पॉइंट कर रहा है प्रोग्राम काउंटर 2006H को, यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट एड्रेस आ जाएगा इंस्ट्रक्शन 3000।
ठीक है 3000। तो क्या होगा, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होगी तो वो इंस्ट्रक्शन होगी 3000H लोकेशन से फेच होगी। तो इस तरह से ये जंप जो है इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक वेरिएंट है जंप का JM इंस्ट्रक्शन। तो ये बेसिकली है जंप इफ माइनस। तो जंप इफ माइनस जो है ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली कंडीशनल जंप है। जब हमारे पास स्टेप 2 के अंदर हमने इसका आर्किटेक्चर देखा था तो हमने देखा था कि इसमें दो साइन फ्लैग, इसमें साइन फ्लैग है जिसके अंदर एक साइन फ्लैग है, जो फ्लैग्स हैं इसमें एक साइन फ्लैग है और एक ज़ीरो फ्लैग है। तो साइन फ्लैग जो है वो बताता है कि जो वैल्यू वो उसके साइन को बताता है, और ज़ीरो जो है वो बताता है कि वो जो रिज़ल्ट है एक्यूमुलेटर के अंदर वो ज़ीरो है कि नहीं। तो साइन फ्लैग बताता है साइन के बारे में, जो हमारे पास वैल्यू एक्यूमुलेटर में जो रिज़ल्ट आता है उसके साइन के बारे में। ठीक है, तो ये दो फ्लैग्स हैं हमारे पास। तो इसमें बेसिकली हम देखें इसके आर्किटेक्चर को, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये फ्लैग्स है साइन फ्लैग्स। ठीक है, तो जो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट जाते हैं कैलकुलेट होके, ठीक है, जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है एडिशन का या जो भी, तो वो उस जो उसके जो जो रिज़ल्ट आता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसके साइन के बारे में, उसका, और दूसरा कि वो वैल्यू जो है वो ज़ीरो है कि नहीं। तो ये दो फ्लैग्स जो हैं इन पे डिपेंड करती है ये हमारी कंडीशन। कंडीशन को देखेंगे, एक तो हमारे पास ये है जंप इफ माइनस की जो इंस्ट्रक्शन है ये डिपेंड करती है हमारे पास साइन के ऊपर। ठीक है, अगर हमारे पास जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे साइन बिट जो है वो ज़ीरो होगी। और अगर हमारे पास जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू जो कैलकुलेशन हुई है और उसकी वैल्यू ज़ीरो से लेस है, उसका मतलब नेगेटिव है, तो उसकी वैल्यू साइन फ्लैग सेट हो जाएगा, वन हो जाएगा, साइन फ्लैग वन हो जाएगा। तो वो हमारे पास इस तरह से ये होगा कि हमें साइन फ्लैग से ये मालूम होगा कि जो रिज़ल्ट हमारे पास जो है एक्यूमुलेटर में उसका साइन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो ज़ीरो होगी साइन साइन बिट साइन फ्लैग की, और अगर वो नेगेटिव है तो वो वन होगा। ठीक है, तो मतलब वन को हम सेट कर लेते हैं, कहते हैं सेट है, और ज़ीरो कहते हैं कि रीसेट है। हम कहेंगे कि वो उस वक्त तक उस वक्त सेट होता है कि जब साइन नेगेटिव होता है, और रीसेट होता है ज़ीरो होता है जबकि साइन जो है हमारे पास वो अ, जो है ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा लेस है ज़ीरो से, जिसका मतलब नेगेटिव है। अच्छा जी, तो इस तरह से हमारे पास साइन ये जंप इफ माइनस। तो जंप इफ माइनस फिर काम किस तरह से करेगी इंस्ट्रक्शन कि जब ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें हमारे पास कंडीशन है, लोकेशन नंबर है 2005H। ठीक है, और इस लोकेशन पे हमारे पास है इंस्ट्रक्शन जंप इफ माइनस 3000H। तो ये हमारे पास जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी 2005H लोकेशन पे, जो इंस्ट्रक्शन है जंप इफ माइनस, ये जंप 3000 और ये है जंप इफ माइनस इंस्ट्रक्शन। तो ये उस वक्त जंप होगी जब हमारे पास साइन फ्लैग सेट है, मतलब जो वैल्यू पड़ी है एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट कैलकुलेट हुआ है उसमें उसकी वैल्यू माइनस है। ठीक है, तो वो तभी होगी जब हमारे पास एस जो साइन फ्लैग है वो वन होगा। ठीक है, तो हमारे पास जब एग्जीक्यूशन होगी तो किस तरह से होगी कि जब हमारे पास
JM3000H जो इंस्ट्रक्शन है इसको जब फेच किया जाएगा, ठीक है, फेच करने के बाद जब इसको कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है वो डिकोड करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो उस दौरान ये चेक करेगा कि अगर हमारे पास जो साइन बिट है, ठीक है, हमें इसको मैं कर लेता हूँ जी, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो हमारे पास जो एस को मैं साइन बिट ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो साइन बिट जो है वहाँ पे वो 1 है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू जो है, जो हमारा पास रिजल्ट है एक्यूमुलेटर में, वो नेगेटिव है। तो रिजल्ट नेगेटिव है, तो अब क्या होगा जी, अब इस सिचुएशन में हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं JM3000H। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, डिकोड होगा, ठीक है, कंट्रोलर सीक्वेंसर जो है डिकोड करेगा इसको, तो चेक करेगा साइन बिट को, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है जंप इफ माइनस, अगर नेगेटिव है, साइन बिट सेट है, 1 है, तो जंप करो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन बिट जो है वो हमारे पास आपको नज़र आ रही है कि साइन बिट जो है वो सेट है, 1 है, नेगेटिव है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में जंप होगी। तो जंप होगी तो क्या होगा, जंप किस एड्रेस पे होगी, जंप एड्रेस बताया गया 3000H पे जो इंस्ट्रक्शन है वो फैच होनी चाहिए नेक्स्ट, ठीक है। उसके लिए क्या करेगा कंट्रोलर सीक्वेंसर, क्या करेगा कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर करंटली हमारे पास जो प्रोग्राम काउंटर है उसके अंदर वैल्यू होगी 2006H। ये क्यों, ये इस वजह से कि हमारे पास जो करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है वो 2005H पे है, JM3000। तो इस वजह से जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा वो हमारे पास होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो करंटली बाय डिफॉल्ट है, ठीक, जो एक सीक्वेंस में है, ठीक है। तो ये होगा जब ये जंप इफ माइनस 3000 एग्जीक्यूट होगी और इस दौरान साइन फ्लैग को चेक किया जाएगा जो कि सेट है। तो क्या किया जाएगा कि ये जो प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है जो कि 2006H है, ठीक है, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा 2006H से 3000H, ठीक है। तो क्या होगा, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी वो कौन से एड्रेस से रीड की जाएगी, फेच की जाएगी 3000H से। तो ये हमारे पास इन द केस कि जब हमारे पास साइन बिट वैल्यू जो है, जो हमारे पास साइन फ्लैग है उसकी वैल्यू सेट है 1, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये हो सकता है हमारे पास कि जी ये जो हमारे पास साइन फ्लैग है इसकी वैल्यू हमारे पास है एस इक्वल 0। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है पॉजिटिव है, 0 या 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर हमारे पास साइन फ्लैग की वैल्यू सेट नहीं है, ये क्लियर है, इसको 0 कह दें, ये ठीक है, तो 0 कह लें, ये क्लियर है वैल्यू, तो 0 क्लियर भी कहते हैं। तो क्या होगा कि जब हमारे पास ये JM3000 इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारे पास जब एग्जीक्यूट होगी तो उस वक्त हमारे पास नॉर्मली जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर वैल्यू होगी वो होगी 2006H, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, क्योंकि करंट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है वो JM जो कि 2005H पे। तो क्या होगा इस दौरान हमारे पास साइन फ्लैग जो है, ये साइन फ्लैग चेक होगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ, और इस सिचुएशन में साइन फ्लैग जो है क्लियर है, इसका मतलब है कि वैल्यू 0 नहीं है। तो यहाँ पे जेम का जो इंस्ट्रक्शन है इसमें से वर्क करती है जंप इफ माइनस, तो ये माइनस नहीं है तो फिर जंप नहीं होगा। तो होगा क्या, क्योंकि ये माइनस नहीं है तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो है इस तरह से एग्जीक्यूट होगी होगी इस तरह से कि जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वही एग्जीक्यूट होगी। तो क्या मतलब कि जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज नहीं किया जाएगा। तो नॉर्मल सी, क्योंकि जंप तो उस वक्त होनी थी कि जब
साइन फ्लैग सेट हो, वो तो क्लियर है, इस वजह से जंप नहीं होगी और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी वो इंस्ट्रक्शन होगी 20006H लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से हमारे पास ये जंप इफ माइनस इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होगी सेट 2 में। नेक्स्ट जो है JZ, वो JM तो थी वो जंप इफ माइनस थी, ठीक है, और ये जो है ये जीरो फ्लैग पे ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है ये उसके बेस के ऊपर ये जंप जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और ये है जी जंप इफ ज़ीरो। इसमें जैसे मैंने बताया कि हमारे पास सेट 2 के अंदर दो हमारे पास फ्लैग हैं, एक साइन का फ्लैग, एक जीरो फ्लैग है। साइन फ्लैग जो है वैल्यू को नेगेटिव, जो अगर वैल्यू जो है नेगेटिव है तो उसके बारे में, या पॉजिटिव है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जो दूसरा हमारे पास इसमें फ्लैग है वो जीरो फ्लैग, ये बता रहा है कि वैल्यू जीरो है कि नॉन जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये, अब देखते हैं इसको, कि जो जंप इफ ज़ीरो, तो जंप इफ ज़ीरो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 205H पे है जे जेड और 3000H, ठीक, ये है हमारे पास। और ये जेड 3000H, ठीक है। अब क्या होगा, होगा ऐसे कि जब ये इंस्ट्रक्शन 205H पे ये फेच हो जाएगी और जब ये एग्जीक्यूट होगी तो चेक किया जाएगा उसी तरह से जिस तरह से साइन फ्लैग को चेक किया। हम कहते हैं हमारे पास जीरो फ्लैग के लिए जेड है, जेड की वैल्यू हम कहते हैं कि 1 है। क्या मतलब, वैल्यू जो है वो वैल्यू जो हमारे पास एक्यूमुलेटर में है वो वैल्यू इज 0, ठीक है, तो ये 1 है। तो क्या होगा, अब इस दौरान ये होगा कि चेक किया जाएगा जब ये JZ3000H इंस्ट्रक्शन को कंट्रोलर सीक्वेंस में डीकोड करेगा तो चेक करेगा जीरो फ्लैग को। अगर जीरो फ्लैग सेट है, ठीक है, और इस करंटली हमारी सिचुएशन में जीरो फ्लैग सेट है क्योंकि 1 है और उसका मतलब है कि वैल्यू जीरो है, तो क्या होगा, ये जंप होगी, जंप इफ जीरो। तो ये जंप कंडीशन जीरो है हमारे पास वैल्यू, तो ये जंप हमारे पास होगी। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी 3000H से, बल्कि 2006H से नहीं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, बल्कि जो कि 3000H पे लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी। तो उसी तरह से जैसे हमने बात की कि जी हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है और इसके अंदर ही PC, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होगी 2006 जो नॉर्मली होगी, ठीक है। तो जब ये चेक किया जाएगा जीरो फ्लैग को, तो क्योंकि जीरो फ्लैग सेट है तो ये जंप करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे जो वैल्यू है 206 इसको चेंज कर दिया जाएगा और ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर अब जो वैल्यू होगी 3000H होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होगी वो 3000 लोकेशन से फेच होगी। इस तरह से हमारे पास जंप इफ ज़ीरो इंस्ट्रक्शन जो है काम करेगी। अच्छा जी, तो दूसरी हम देख लेते हैं कि अगर जी हमारे पास इस जेड की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है बल्कि क्या है, जेड की जो वैल्यू है वो 0 है, इसका मतलब कि हमारे पास रिजल्ट इज नॉट ज़ीरो, रिजल्ट इज नॉट ज़ीरो। तो ये हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम काउंटर में जो हमारे पास एड्रेस होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो होगा 2006H। किस वक्त, इस वक्त के 205H पे JZ जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। तो उस वक्त नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होगा वो प्रोग्राम काउंटर में 2006H होगा, ठीक है।
तो अब इस सिचुएशन में जब कंट्रोलर सीक्वेंसर JZ3000 जब इफ ज़ीरो, देन ठीक है, इसको जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो चेक करेगा ज़ीरो फ्लैग को। जब वो ज़ीरो फ्लैग को चेक करेगा तो ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू करंटली हमारे पास ज़ीरो है, इसका मतलब क्लियर है, जो कि बता रहा क्लियर जब हो जेड फ्लैग तो इसका मतलब है कि रिजल्ट इज़ नॉट ज़ीरो। तो क्योंकि ये काम जो इंस्ट्रक्शन है ये जब ज़ीरो हो तो जंप करती है, तो जब ज़ीरो नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे पास जंप नहीं होगी, बल्कि जो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट एड्रेस है इंस्ट्रक्शन का जिसको फैच करना है वो फैच होगी। ठीक है, तो इसमें कंट्रोलर सीक्वेंसर क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसने चेक कर लिया फ्लैग को, ज़ीरो फ्लैग क्लियर है, इसका मतलब है कि जंप नहीं करनी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में होगा। तो अभी जो इसके बाद इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2006H से फैच होगी और एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जंप इफ ज़ीरो की इंस्ट्रक्शन जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन होगी सेट 2 में। अच्छा, जंप इफ ज़ीरो, जंप इफ नॉट ज़ीरो, तो ये उसी तरह से काम करेगी, उसके उलट काम करेगी। जंप इफ ज़ीरो में जंप उस वक्त हुई थी कि जब हमारे पास रिज़ल्ट जो था ज़ीरो था, तो ये उसके जो है ऑपोजिट काम करेगी। हमारे पास ज़ीरो फ्लैग को चेक किया जाएगा, अगर ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है, पहले तो जब वन हो रही थी तो तब जंप हो रही थी, अब ज़ीरो होगी तो हो गया, मतलब जब रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो नहीं है तो जंप करो। ठीक है, जब चेक किया जाएगा कि अगर ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो होगी तब जंप होगी। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो लोकेशन है वो है 2100H। ठीक है, ये लोकेशन, और इस लोकेशन पे हमारे पास है इंस्ट्रक्शन JNZ78, JNZ और 7800। ठीक, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। तो क्या होगा, हमारे पास z की वैल्यू जो है वो क्या है जी, हम कहते हैं अगर z की वैल्यू हम सपोज करते हैं वो ज़ीरो है, ठीक है, z की वैल्यू ज़ीरो है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन इसको हम नेक्स्ट एड्रेस पे यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है 7800H, यहाँ पे जंप करनी है। ठीक है, तो चेक होगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ JNZ7800H, चेक होगा ज़ीरो फ्लैग, कि ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो है कि नहीं, क्योंकि वन है तो इसका मतलब तो ये है कि ज़ीरो है। तो यहाँ पे जंप तब होनी है कि जब ज़ीरो फ्लैग सेट ना हो, मतलब क्लियर हो, ज़ीरो हो। तो जब ज़ीरो होगा तो इसका मतलब वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो जंप उस वक्त होगी जब वैल्यू ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे ज़ीरो की जेड फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है वो ज़ीरो नहीं है। तो क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम काउंटर होगा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर करंटली जो एड्रेस होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो होगा 2101H, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। ठीक है, ये होगा बाय डिफॉल्ट। तो क्योंकि जेड वैल्यू जो जेड फ्लैग है उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो इसे जंप होनी है। तो क्या होगा कि जो कंट्रोलर सीक्वेंसर जब इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और चेक करेगा जेड फ्लैग को, उसके बाद वो इस वैल्यू को रेज कर देगा, और जो नेक्स्ट वैल्यू इसमें वो क्योंकि जंप होनी है तो 7800 है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास फैच होगी लोकेशन नंबर 7800H। तो ये जो है ना हमारे पास ये जंप इफ नॉट ज़ीरो, जब इफ ज़ीरो का उलट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं
ये जंप इफ माइनस, जंप इफ ज़ीरो, जंप इफ नॉट ज़ीरो, ये हमारे पास कंडीशनल जंप्स हैं। या आपकी ये साइन फ्लैग को चेक करके फिर जो है ये जंप्स अगर होती हैं। और जो हमारे पास हमने पहले ना अनकंडीशनल जो है जंप इंस्ट्रक्शन देखी, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली जब भी वो इंस्ट्रक्शन आती है जंप हो जाती है। और उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो अनकंडीशनल जंप में जिसका एड्रेस जो है जंप इंस्ट्रक्शन में दिया होता है वहाँ से फैच होके एग्जीक्यूट होती है। तो ये हमारे पास थी जंप इंस्ट्रक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास बेसिकली आप कह सकते हैं जिस तरह से आप प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस कॉल करते हैं तो फंक्शन का आप नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सैप में हमारे पास जो फंक्शन या सब रूटीन्स हैं वो फंक्शन या सब रूटीन हमारे पास ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसको रन करने के लिए हमारे पास स्टेप 2 में कॉल की इंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, कोई भी हम ले लेते हैं, एक फंक्शन है या उसको सब रूटीन हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट, और उसकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप देख लें डायग्राम में, ठीक है। ये 500H लोकेशन पे पहली उसकी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये नीचे इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो रही है, आखिर में जो है आपको रिटर्न की स्टेटमेंट नज़र आ रही है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इससे बेसिकली ये जो कॉल की इंस्ट्रक्शन से क्या होता है कि उसके अंदर आपने एड्रेस दिया होता है उस लोकेशन पे जहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है। तो इससे आप बेसिकली वो जंप एक हमारे होता क्या है कि आपका जो सब रूटीन है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी जो सारी वो 5000 ऐसे स्टार्ट करेंगी तो जंप सी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद इस फंक्शन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसके आखिर में रिटर्न रिटर्न जो है ना स्टेटमेंट होगी। तो दोबारा जो है यहाँ से ये कॉल हुआ था फंक्शन, उससे नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये सॉर्ट ऑफ जंप ही होगी, ठीक है। लेकिन जंप के अंदर जो है उसमें फिर आपने दोबारा वापस आने के लिए फिर उसके अंदर जंप को करना पड़ेगा। यहाँ पे उस तरह से नहीं है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी। तो ये इसके बारे में हो गया कॉल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, उसके बाद ये जैसे हमने देखा रिटर्न जो है रिट जो है इंस्ट्रक्शन रिट, ये बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट के लिए कॉल के साथ यूज़ होती है। और जब भी आप कोई सब रूटीन जिस तरह से कॉल के ज़रिए से कॉल करेंगे तो उसके आखिर में रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है वो जो है इस्तेमाल होगी उस फंक्शन को जो है ना उसका उसके एंड पे, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा उस तरह से काम जैसा हार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन के आखिर में इस्तेमाल होगी, हार्ड जो है वो पूरे प्रोग्राम के आखिर में यूज़ होती है। और अगर आपने रिटर्न को फंक्शन के अंदर नहीं यूज़ किया, वो जो कॉल स्टेटमेंट के साथ नहीं यूज़ किया प्रॉपरली, तो वो आपका सब रूटीन जो है वो ओरिजिनल जो रूटीन है मेन रूटीन उसको कंट्रोल जो है वो उस वापस जो है ना कंट्रोल नहीं देगा सही तरह से। तो हो सकता है कि आपका प्रोग्राम सही प्रॉपरली वर्क ना करे। इस वजह से जब भी कॉल स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस वक्त ये होता है कि हमारे पास सेफ 2 के अंदर जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है उसको मेमोरी में लोकेशन नंबर FFEH और FFFH पे स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉल इंस्ट्रक्शन जो थी हमारे पास ही लोकेशन नंबर, ठीक है। लोकेशन हमारे पास ही 2005 ले लेते हैं 5H, ठीक है। तो यहाँ पे थी, ठीक है। तो उस वक्त जब ये कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा 2006H, ठीक है। तो
ये हमारे पास एड्रेस होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर। जब कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होनी है, जो वो कॉल रूटीन है वो 5000 एच पे, तो प्रोग्राम काउंटर में ये एड्रेस लोड होना है। तो उस वक्त जो है ये जो करंट हमारे पास प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के, इसको वो रैम में लोकेशन नंबर जो आखिरी लोकेशन है दो, वहाँ पे स्टोर हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको रैम की लोकेशन बना देता हूँ कि आपको समझ आए। ये हमारे पास रैम है और इसकी जो लास्ट दो लोकेशन है, एक लोकेशन आपके पास होगी FFPH और दूसरी होगी FFFH। इन दो लोकेशन पे ये जो आपको करंट एड्रेस होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, वो इस लोकेशन पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इन दो लोकेशन पे, क्योंकि ये एड्रेस 16 बिट का है और लोकेशन जो है हमारे पास एक 8 बिट की है, इन दो लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे इन दो लोकेशन पे ये एड्रेस स्टोर हो जाएगा, यहाँ लोकेशन है 2006H। ठीक है, और फिर उसके बाद ये यहाँ से इरेज हो जाएगा और यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस है वो है 5000H, ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो यहाँ पे होगी 5000H से। जब ये यहाँ से सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये यहाँ पहुँच जाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट पे। जब ये रिटर्न स्टेटमेंट पे पहुँचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा उस वक्त फिर यहाँ पे जो भी प्रोग्राम काउंटर के बाद के अंदर एड्रेस होगा वो वॉश आउट हो जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, और यहाँ से दोबारा जो है इस लोकेशन जो उसका एड्रेस सेव किया हुआ था यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, वो यहाँ पे दोबारा लोड हो जाएगा 2006H। ठीक है, तो इस तरह से ये रूटीन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कॉल के बाद वाली वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कॉल और रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसके बारे में, ये किस तरह से SAP 2 में जो है ये काम करेंगी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एग्जांपल है इसमें। इसको ये प्रोग्राम है हमारे पास, इसको हैंड असेंबल करना है, इसके कोड को देख के आप कोड को, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें करना क्या होता है आपने कि आपने आप यहाँ पे जो आपके पास आप कोड है, जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है जैसे MVIC है, ठीक है, इसका आप कोड देखना होता है। ठीक है, MVIC हमारे पास यहाँ पे ये देखिए ये MVIC है। ठीक है, तो इसका आपको देखना है, उसको लिखना है, फिर आगे ये अपफ्रंट जो है इसी तरह से लिख देना है, नेक्स्ट फिर इंस्ट्रक्शन तमाम इंस्ट्रक्शन को इसी तरह से। तो ये इस तरह की हमने एग्जांपल पहले भी की है, तो आप अगर इसको आगे देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें आपके पास MVIC का आप कोड हो गया। ठीक है, और फिर ये 03H आ गया नेक्स्ट उसमें एड्रेस में, क्योंकि ये 200H पे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। फिर 0DH जो है ये DCRC का 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, उसका आप कोड हो गया। और JZ का जो कोड है वो CA है, तो वो उसे लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास आगे जो एड्रेस है वो 2 बाइट का है, तो पहले लोअर बाइट को पहले लिख दिया 09 को। ठीक है, और अपर बाइट को जो है बाद में लिख दिया। इस तरह से करते हैं हम SAP 2 में। फिर जंप इंस्ट्रक्शन जो है उसका जो आप कोड है वो C3 है। ठीक है, जंप इंस्ट्रक्शन जो है उसका आप कोड C3H, और फिर ये लोअर 02H को पहले लिख दिया एड्रेस को, और 20 को फिर बाद में लिख दिया, और फिर इस तरह हार्ड का जो आप कोड है वो 76H। तो इस तरह से हमने इसको हैंड असेंबल कर लिया। आपने उसके लिए आप कोड देखा टेबल में, और उस तरह से मेमोरी लोकेशन पे आपने उसको उसके आप कोड वगैरह किस तरह से स्टोर होंगे और ऑपरेंड। तो ये होगी हमारे पास। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के अंदर जो है
हमने देखना है कि ये जो DCR स्टेटमेंट है, ये DCR स्टेटमेंट जो है ये कितने टाइम जो है ये रन होगी। ये DCR स्टेटमेंट जो है इस प्रोग्राम के अंदर ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो आखिर में हल्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो DCR स्टेटमेंट है, DCRC, ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं ये किस तरह से होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रोग्राम है मेमोरी में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ये मूव इमीडिएट C 03H। तो हमारे पास ये C रजिस्टर में वैल्यू बेसिकली स्टोर की जा रही है। ठीक है, 03 ये मूव इमीडिएट जो है इसमें हम रजिस्टर का नाम बता देते हैं इस इंस्ट्रक्शन में, MVI में मूव इमीडिएट। और उसके बाद हम जो जिस रजिस्टर का नाम बता जैसे C रजिस्टर है, और फिर उसके बाद जो वैल्यू इस रजिस्टर में हम स्टोर करना चाहते हैं हम वो बताते हैं। तो होगा क्या कि ये जो 03H वैल्यू है 03 ये C रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है जी, डिक्रीमेंट C। ठीक है, C के अंदर जो वैल्यू उसको डिक्रीमेंट एक वैल्यू उसमें से कम कर दी जाए। ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो है जंप इफ 0। अगर 0 फ्लैग सेट है तो 2009H पे जंप कर लो। तो 0 फ्लैग चेक होगा। अगर C के अंदर जो वैल्यू डिक्रीमेंट हुई है तो रिजल्ट जो है, अगर वो वैल्यू डिक्रीमेंट हो के डिक्रीमेंट का जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो वो अगर 0 है तो जंप करो, अगर जंप 0 नहीं है तो जंप ना करो, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी। अगर 0 है तो जंप हो जाएगी, जंप होके प्रोग्राम हाल्ट हो जाएगा। तो अगर 0 नहीं है तो कहाँ जंप करो, दोबारा 2002H पे दोबारा जंप करो और DCR स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर C दोबारा डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं आसानी के लिए, मैं इसको यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है, मैं कहता हूँ जो रिज़ल्ट है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। हम कहते हैं कि जी पहले स्टेटमेंट में हमारे पास ये हुआ कि, मैं पहले इसको थोड़ा स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। पहले हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी MVI C 03H। ठीक है, हो गया। तो C जो है हमारे पास उसके अंदर वैल्यू है 3H। अब उसके बाद डिक्रीमेंट C, तो डिक्रीमेंट जब C होगी तो C के अंदर जो वैल्यू थी वो हमारे पास 3 से 2 होगी। तो जो रिजल्ट है हमारे पास वो हो गया 2H, डिक्रीमेंट हो गया। और दूसरा जो DCR जो स्टेटमेंट है, जो हमने DCR स्टेटमेंट की बात की कि DCR स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, हमने इसको चेक करना है। तो ये 1 टाइम ये भी एग्जीक्यूट होगी। DCRC इंस्ट्रक्शन थी वो 1 टाइम एग्जीक्यूट होगी DCRC, और जो हमारे पास रिजल्ट था वो 2H है। हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा 2003 पे कंडीशन चेक होगी, जंप इफ 0 2009H। तो चेक किया जाएगा ये जो रिजल्ट है जो डिक्रीमेंट हुआ है तो वो 0 है कि नहीं, वो तो 0 नहीं होगी, 2H है, इस वजह से ये जंप नहीं होगी। और नेक्स्ट उस पर जाएगा स्टेटमेंट पे, उस पर अनकंडीशनल जंप है, तो उसमें डायरेक्टली कोई चेक नहीं, कंडीशन नहीं चेक होनी, डायरेक्टली जंप हो जाना है। ठीक है, अब DCR दोबारा DCRC दोबारा होगा, तो इसका मतलब ये है DCRC दोबारा जब होगा तो इसका मतलब है कि DCR की वैल्यू अब चेंज होगी। DCRC इससे तो एक तो C की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो 2H थी, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 2H, और रिजल्ट डिक्रीमेंट हो गया तो रिजल्ट हमारे पास हो गया
2h से 1h। रिजल्ट हमारे पास इक्वल, ठीक है, 2h था तब हो जाएगा 1h, ठीक है, क्योंकि डिक्रीमेंट हो गई इसकी। और दूसरा डिक्रीमेंट जो स्टेटमेंट थी वो भी 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। पहले हमने इसको 1 किया था, अब इसको हम 2 करते हैं क्योंकि अब 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो गई है। हम कहते हैं DCR इक्वल, ठीक है, एक दफ़ा पहले एग्जीक्यूट हुई, तभी हमने दोबारा एग्जीक्यूट किया तो 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हमने चेक करना है कि DCR स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, तो 2 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या होगा जी, DCR स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, हमने साथ साथ में इन दोनों को अपडेट कर दिया, हमें मालूम हो कि रिजल्ट क्या चल रहा है और DCR स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, अब ये DCR एग्जीक्यूट होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फिर हमारे पास है यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है जंप इफ ज़ीरो, जंप इफ ज़ीरो। तो हमारे पास अगर हम देख लें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो तो ज़ीरो नहीं है जो हमने डिक्रीमेंट किया है, ठीक है, तो रिजल्ट ज़ीरो नहीं है, तो फिर क्या होगा, जंप नहीं होगी बल्कि नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा तो उस पर अनकंडीशनल जंप है, तो जिससे वो दोबारा जंप होगी और ऊपर जाएगा और DCR स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, DCRC को। तो DCRC को एग्जीक्यूट करने से एक तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है 1h से हो जाएगा 0h, 0h, और दूसरा ये हमारे पास ये जो स्टेटमेंट ये DCRC है ये अब तीसरी मरतबा एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है, तो ये इसकी टोटल एग्जीक्यूशन कितनी होगी, 3 दफ़ा हो चुकी, इसको भी हम साथ में नोट करें। ये हो गया क्योंकि हमने मालूम करना है कि जी ये DCR स्टेटमेंट कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, तो DCR स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब क्या होगा जी, अब इसको हम थोड़ा सा, जब ये DCR स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ये DCR स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तीसरी दफ़ा, फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, तो जंप इफ ज़ीरो, तो अभी आप रिजल्ट देखें तो क्योंकि ज़ीरो फ्लैग को चेक किया जाएगा तो रिजल्ट जो है वो ज़ीरो हो चुका है, ठीक है, तो इस वजह से इस वक्त जो है जंप इफ ज़ीरो वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये प्रोग्राम जो है ये जंप हो जाएगी 2009H पे और ये प्रोग्राम जो है हमारे पास हाल्ट हो जाएगा। और जब ये प्रोग्राम हाल्ट होगा और जो हमने बेसिकली इसके अंदर देखना था कि हमारे पास ये DCR स्टेटमेंट जो है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होती है, तो अगर हम देखें तो DCR स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट हो रही है 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये इसका सोल्यूशन था हमारे पास। इसको अगर देखें तो हमने इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है आपको कि ये DCR स्टेटमेंट से 3 टाइम्स हमने इसको एग्जीक्यूट किया, इससे पास आउट हुए हैं हम, और आखिर में क्योंकि उसकी स्टेट जो C की वैल्यू डिक्रीमेंट करते करते 0 हो गई तो रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया, तो 0 फ्लैग सेट हो गया, जिससे प्रोग्राम जो है उसके बाद आखिर में हाल्ट हो गया। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हम जंप इंस्ट्रक्शन और जंप इफ ज़ीरो और जंप इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करते हैं।